Hello, everybody. Welcome to our basic English vocabulary series. This is video number 72. If you are new on our channel, please subscribe it. You are also requested to press the bell icon to get the timely notifications. You may ask translation of any word or sentence from Urdu to English or English to Urdu language in our comment section. लेट्स बिगिन द लेसन। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं, इसमें हमने आपके लिए कुछ वोकेबलरी के ऐसे अल्फाज चुने हैं जो हम आवाज़ हैं, यानी बोलने में तो एक जैसे हैं लेकिन मुख्तलिफ मायने रखते हैं और ये अक्सर हमें कंफ्यूज भी करते हैं। तो आइए देखते हैं अंग्रेज़ी के हम आवाज़ अल्फाज और समझते हैं उनके मायने। हमारा आज का पहला वर्ड है वेदर। वेदर इसका मतलब होता है मौसम। वेदर मौसम। अगला वर्ड भी है वेदर, लेकिन ये देखिएगा ये स्पेलिंग के फ़र्क के साथ है और WHETHER इसका मतलब होता है आया के। वेदर आया के। अगला वर्ड है सीन। सीन का मतलब है देखा। सीन देखा। उससे अगला वर्ड भी है सीन, लेकिन ये स्पेलिंग के फ़र्क के साथ है SCENE सीन। इसका मतलब होगा मंजर। सीन मंजर। अगला वर्ड देखेंगे हेयर। HAIR हेयर। इसका मतलब है बाल। हेयर बाल। अगला वर्ड देखिए HARE हेयर। ये दोस्तों एक जानवर होता है खरगोश की तरह का, उसको हम बोलते हैं हेयर। अगला वर्ड देखिए HERE हेयर। इसका मतलब है यहाँ। हेयर यहाँ। अगला वर्ड है हर्ड। HERD हर्ड। इसका मतलब होता है जानवरों का रेवड़। हर्ड जानवरों का रेवड़। और उससे अगला वर्ड भी हर्ड है, लेकिन स्पेलिंग के फ़र्क के साथ है HEARD हर्ड। ये सेकंड फॉर्म है हेयर की, यानी HEAR वाले हेयर की दूसरी फॉर्म है, जिसका मतलब होता है सुनना, और हर्ड का मतलब बनेगा सुना गया या सुनना। अगला वर्ड देखिए डियर। THERE डियर। इसका मतलब है वहाँ। अगला वर्ड है THEIR डियर। इसका मतलब है उनका, यानी किसी से किसी चीज़ का ताल्लुक होना। डियर उनका। अगला वर्ड देखेंगे अलाउड। ALLOWED अलाउड। ये दोस्तों सेकंड फॉर्म है अलाउ की, और इसका मतलब है इजाज़त दी गई। अलाउ का मतलब होता है इजाज़त देना, और अलाउड यानी सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब है इजाज़त दी गई। अगला वर्ड है ALOUD अलाउड। इसका मतलब है बुलंद आवाज़। अलाउड बुलंद आवाज़। अगला वर्ड देखिए क्रिकेट। क्रिकेट का मतलब है झींगर। क्रिकेट झींगर। और इसी स्पेलिंग के साथ क्रिकेट ही होगा लफ्ज़, लेकिन उसका मतलब एक खेल भी है जो कि खेली जाती है, एक गेम जिसको हम क्रिकेट कहते हैं। अगला वर्ड देखिए WIND विंड। विंड का मतलब होता है हवा। विंड हवा। और WIND वाइंड। इसका मतलब होगा ख़त्म करना। वाइंड ख़त्म करना, या वाइंड अप का लफ्ज़ आपने सुना होगा, वो इसी से ही निकला है। वाइंड अप, प्लीज़ वाइंड अप।
इसे ख़त्म करें। अगला वर्ड देखिए, ATE, एट। ये सेकंड फॉर्म है ईट की। ईट का मतलब होता है खाना, और एट का मतलब यानी ये पास्ट टेंस में गिना जाएगा, माजी में गिना जाएगा, इसका मतलब होगा खाया। और EIGHT, एट, ये स्पेलिंग के फ़र्क के साथ है। देखिए तलफ़ुज़ एक ही जैसा है। एट ये गिनती का लफ्ज़ है और इसका मतलब है 8। अगला वर्ड देखिए, फेयर, FAIR, फेयर, इसका मतलब है मुनसिफाना, इंसाफ के साथ। और सेम स्पेलिंग के साथ फेयर, इसका मतलब होगा गोरा। यानी फेयर के लफ्ज़ के दो मतलब हुए, गोरा या मुनसिफाना। और अगर इसको स्पेलिंग चेंज के साथ देखें, FARE, फेयर, बोलने में बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसका मतलब और स्पेलिंग मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब होगा सवारी का किराया। अगला वर्ड है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है पेशे लफ्ज़, यानी जो किताबों में आपने देखा होगा पेशे लफ्ज़ के उन्वान से दिया गया होता है, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। और इसी तरह होगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है आगे। अगला वर्ड देखिए, ग्रेट, GREAT, ग्रेट, इसका मतलब है अजीम। और GRATE, ग्रेट, इसका मतलब है चूल्हा। तो ये देखिए दो अल्फाज बोलने में एक जैसे, लेकिन मायनों में और स्पेलिंग में मुख्तलिफ। अगला वर्ड है एवर, EVER, एवर, इसका मतलब होगा ऑलवेज, हमेशा या कभी। और इसी तरह दूसरा वर्ड है एवर, AVER, एवर, इसका मतलब होगा बताना या कहना। एवर, बताना या कहना। अगला वर्ड देखिए, लीड, LEAD, लीड, इसका मतलब होगा टू हेड, यानी कि रहनुमाई करना। लीड, रहनुमाई करना। और इसी सेम स्पेलिंग के साथ LEAD, इसको बोलते हैं लेड। और इसका मतलब है एक ख़ास मादा, ए टाइप ऑफ मैटर की एक ये किस्म होती है, उसको हम बोलते हैं लेड। लेकिन देखिए स्पेलिंग सेम है। तो ये थे कुछ अल्फाज जो कि हम आवाज़ हो सकते हैं और मायने में मुख्तलिफ होते हैं। तो ये आप सबके लिए सीखना ज़रूरी थे, इसीलिए हमने इस हवाले से एक वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल पर आने का बेहद शुक्रिया। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लर्न इंग्लिश 687।